हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और एक बार फिर हम आए हैं राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्नों के क्रम में। और आज ये हमारा तीसरा वीडियो है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है राष्ट्रपति से संबंधित 100 आज ये उसकी तीसरा वीडियो है। और आज शुरुआत करते हैं हम पहले पर्सन से। चलिए देखते हैं पहला पर्सन नंबर 1। राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? तो राष्ट्रपति कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, इसका सही उत्तर क्या है? कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो संविधान में ये नहीं है कि कितनी बार चुनाव लड़ सकता है। जैसे अमेरिका के संविधान में क्या है, 2 बार चुनाव लड़ सकता है। ठीक है, लेकिन भारत के संविधान में लिखा है कि 1 या 1 से अधिक बार। तो इसका मतलब है कि वो कितनी भी बार, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 50 बार, 1000 बार, कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। उस पर कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 4, कि वही कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। चलिए दूसरा पर्सन देखते हैं हम। पर्सन नंबर 2। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ठीक है, तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन 2, राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत का प्रथम जो नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो किसको अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति? ऑप्शन 2, उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति देता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गलती से क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, भारत की प्रथम महिला नागरिक कौन है? ठीक है, तो कौन है? राष्ट्रपति की पत्नी भारत की प्रथम महिला नागरिक होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? ठीक है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको शपथ दिलाता है? ठीक है, तो किसको शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, और राष्ट्रपति किसको शपथ दिलाता है? उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, और राष्ट्रपति बाकी सभी को भी क्या करता है? शपथ भी दिलाता है और नियुक्ति भी करता है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को कौन दिलाता है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। संविधान और विधि का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण करूँगा, यह कौन शपथ लेता है? ठीक है, क्वेश्चन यह है कि यह कौन शपथ लेता है कि संविधान और विधि का संरक्षण करूँगा, प्रतिरक्षण करूँगा, परिरक्षण करूँगा? तो यह शपथ लेता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यदि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो तब राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि यदि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ठीक है, तो तब कौन शपथ दिलाएगा? तो तब शपथ दिलाएगा ऑप्शन नंबर 4, उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में कौन शपथ दिलाएगा? जो उस उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो दिलाएगा। या अगर वो भी नहीं है तो उससे जो वरिष्ठ होगा उसके बाद जिसका नंबर आएगा तो तब वो दिलाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्रम के अनुसार राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 8 हो गया। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। संविधान के अनुच्छेद 61 के द्वारा किस पर महाभियोग लगता है? ठीक है, तो अनुच्छेद 61 में किस पर महाभियोग लगता है? तो उसका सही जवाब है राष्ट्रपति पर। ठीक है, अनुच्छेद 56 और 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगने की संबंध में है। ठीक है, चलिए तो महाभियोग किस पर लगता है? राष्ट्रपति पर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। संविधान का अतिक्रमण
करने पर महाभियोग द्वारा संसद किसको हटा सकती है? ठीक है, तो महाभियोग द्वारा किसको हटाया जा सकता है संविधान के अतिक्रमण करने पर? राष्ट्रपति को। ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति को हटा सकती है संसद। ठीक है, बहुमत के द्वारा इसकी एक प्रक्रिया होगी, उसके द्वारा उस प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है यदि सिद्ध हो गया। ठीक है, यदि सदनों से पास हो गया, पारित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कितने रुपए की जमानत राशि जमा करनी होती है? ठीक है, तो जब चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ते हैं राष्ट्रपति के पद के लिए, तो उसके लिए एक जमानत राशि जमा होती है। ठीक है, जमानत राशि, तो वो जमानत राशि पूछिए कितनी होती है? तो उसका सही जवाब है 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा होती है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 12, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जमानत राशि किस बैंक में जमा करनी होती है? ठीक है, अब ये तो पता चल गया हमें अगले प्रश्न में, जिससे मतलब पिछला प्रश्न था कि 15,000 रुपये राशि जमानत के रूप में जमा होती है। अभी किस बैंक में जमा होती है प्रश्न ये है, तो इसका ये जो अगला प्रश्न है यही है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जमानत राशि किस बैंक में जमा करनी होती है? तो इसका सही जवाब है RBI। ठीक है, RBI में, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, RBI में जमा होती है या सरकारी खजाने में। ठीक है दोस्तों, तो ये जमा होगी RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है बच्चों, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रपति उम्मीदवार की जमानत राशि कब जब्त होती है? ठीक है, अब जो जमानत राशि थी वो 15,000 रुपये, तो वो कब जब्त होगी? ठीक है, तो उसकी क्या कंडीशन होगी देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 है हारने पर, ऑप्शन 2 है डाले गए मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करने पर, ऑप्शन 3 है कुल मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करने पर, और चौथा ऑप्शन है गए मतों का, मतलब यहाँ पर दिए मतों का है, दिए मतों का 1/4 भाग मत प्राप्त नहीं करने पर। ठीक है, तो डाले गए हैं। ठीक है, डाले गए मतों का, तो उसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, डाले गए मतों का 1/6 भाग यदि प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जो 15,000 रुपये राशि है वो जब्त हो जाएगी। ठीक है, वो सरकार के खजाने में ही जमा रहेगी, मतलब ये RBI में ही जमा रहेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किस सदन से लगाया जा सकता है? ठीक है, प्रश्न है कि महाभियोग जो आरोप है वो किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है या किस सदन में लगाया जा सकता है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेंगे एक बार, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दोनों से। ठीक है, वो लोकसभा से भी लगाया जा सकता है, राज्यसभा, किसी में भी आरोप लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, महाभियोग संबंधी नोटिस पर संसद के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए? ठीक है, अब जब महाभियोग का नोटिस जारी करेंगे किसी भी सदन में, ठीक है, तो उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, तो वे हस्ताक्षर कितने व्यक्तियों के होने चाहिए ये प्रश्न में पूछा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कुल सदस्य संख्या 1/3, कुल सदस्य संख्या 1/4, कुल सदस्य संख्या 1/6, कुल सदस्य संख्या 1/2। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन 2, कुल सदस्य संख्या 1/4 व्यक्तियों की क्या होनी चाहिए, इस पर हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, महाभियोग संबंधी आरोप के लिए कितने दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है? ठीक है, तो उसका सही जवाब क्या है? 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, महाभियोग जिस सदन में लगाया जाता है उसमें कितना बहुमत संकल्प पारित होना चाहिए? ठीक है, मतलब ये पूछा है कि जिस सदन में भी महाभियोग का ये जो आरोप है लगाया जा रहा है तो उसमें जो बहुमत संकल्प है, ठीक है, संकल्प पत्र है,
उसमें कितने व्यक्तियों का बहुमत होना चाहिए, मतलब पारित होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे समझेंगे कि जब कोई ऐसी स्थिति हो जिस सदन में आरोप लगा रहा कोई भी, ठीक है, कोई भी सदन आरोप लगाया, तो उस सदन में कितनी संख्या है, ठीक है, जो उसके मतलब उसे पास करके भेजेगी अगले सदन में। ठीक है, तो उसकी क्या बतानी है, बहुमत की संख्या बतानी है। ठीक है, बहुमत की संख्या बतानी है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है वो है, इसमें है 2/3। ठीक है, 2/3 का मतलब होता है पहले वाला 2/3। ठीक है, कुल सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित हो जाना चाहिए। ठीक है, और जब पारित हो जाएगा फिर ये कहाँ चले जाएगा, ये अगले सदन में चला जाएगा। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है महाभियोग की। ठीक है, चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। राष्ट्रपति अपना पक्ष दूसरे सदन में रख सकता है या नहीं। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, राष्ट्रपति अपना पक्ष दूसरे सदन में रख सकता है या नहीं। ठीक है, तो उसका उत्तर है 2, रख सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन 2, रख सकता है, मतलब राष्ट्रपति अपना पक्ष दूसरे सदन में रख सकता है। ठीक है, अब ये कैसे रख सकता है, मानने की बात है अभी लोकसभा से पारित हो गया। ठीक है, महाभियोग का जो बहुमत संकल्प पत्र था। ठीक है, कब, कितने से, 2/3 से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये जाएगा राज्यसभा में, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, अपना वकील ले जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर अपना पक्ष रख सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। चलिए, अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 52 में। ठीक है, चलिए, आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, विश्व में किस देश का राष्ट्रपति अध्यादेश का प्रयोग करता है। ठीक है, तो दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर अध्यादेश का प्रयोग होता है और वो राष्ट्रपति द्वारा होता है। ठीक है, तो वह है केवल भारत। दुनिया में ऐसा केवल भारत ही जहाँ पर अध्यादेश का प्रयोग किया जाता है, और अध्यादेश का प्रयोग कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, और कब, किस कंडीशन में करता है, जब संसद के सत्र नहीं चल रहे हों। ठीक है, तो दोस्तों, ये थी आज का क्लास में मतलब जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और आपको कैसे लगे हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करें, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और फिर हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। ये हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं, इसके 60 प्रश्न हो चुके हैं जो महत्वपूर्ण हैं। 2 वीडियो और आएंगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है बच्चों, और आप पढ़ते रहे, आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से। हम सिर्फ वो प्रश्न लाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।